बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनुसलवा फूड एंड ब्लॉग्स में आपका वेलकम है, इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी हों अपनी फैमिली के साथ हैप्पी, हेल्दी और सेफ हों। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही कारआमद और मुफीद रेमेडी शेयर कर रही हूँ। सर्दी के मौसम में इस्तेमाल होने वाली ये रेमेडी आपके हाथ, पाँव और चेहरे के लिए बहुत यूज़फुल है। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके हाथ, पाँव बहुत ज़्यादा नरम व मुलायम हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे, आपके दिल बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। हाथ और पाँव की तरह आपके चेहरे को भी बहुत ज़्यादा ग्लो देगा और मुस्तकिल इसका इस्तेमाल आपके चेहरे को एक प्यारा सा निखार देगा। रेमेडी अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो रेमेडी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मेरी आज की इस रेमेडी में सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं और वो जो हमारे किचन में एवरी टाइम अवेलेबल होते हैं। और हमारी इस रेमेडी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारी आज की रेमेडी हर किस्म के केमिकल से पाक है और इसमें शामिल तीनों ही इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन के लिए बहुत कारगर और मुफीद हैं। हमारे तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं ग्लिसरीन, लेमन जूस और अर्के गुलाब। ये तीनों अज्जा या तीनों इंग्रेडिएंट्स आज की हमारी इस रेमेडी में शामिल हैं। ये सबसे पहले हम तीनों के थोड़े थोड़े फ़ायदे देख लेते हैं। हमारी इस रेमेडी में पहला इंग्रेडिएंट्स है लेमन जूस। नींबू हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। नींबू में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो ना सिर्फ जिल्द को अंदर से साफ़ करते हैं बल्कि इसका बैरूनी इस्तेमाल भी बेइंतहा मुफीद है। ये चेहरे की स्किन के लिए बहुत मुफीद है। ये कलर साफ़ करता है। नींबू में मौजूद एस्ट्रिक एसिड रंगत को दिन ब दिन निखारता है। नींबू में मौजूद एंटीबैक्टीरियल इसे कील बांसों से लड़ने के काबिल बनाते हैं। जिल्द या स्किन को ये सॉफ्ट करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है, चेहरे को शफाफ और शादाब बनाता है। गर्ज बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। ये हमें बहुत ही आसानी से हर वक्त और हर जगह मिल जाता है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। हमारे घर के किचन से ही हमें मिल जाता है, क्योंकि ये हमारे घर के खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमें इसे बाहर से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बात करते हैं अपनी रेमेडी में इस्तेमाल होने वाले दूसरे इंग्रेडिएंट्स की, और वो है जनाब ग्लिसरीन। नींबू की तरह ही ग्लिसरीन भी हमारी जिल्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद और मुफीद है। बआसानी ईज़िली दुकान से ख़रीदा जा सकता है इसे। यह आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए बहुत ही मुफीद है। अक्सर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में ग्लिसरीन इस्तेमाल होती है। महंगी मिलने वाली क्रीम्स में भी ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़रा सोचिए, जब इतनी महंगी प्रोडक्ट्स में ग्लिसरीन इस्तेमाल होती है तो उसके बेनिफिट कितने होंगे और ये कितनी फ़ायदेमंद होगी। और ये हमारी आज की रेमेडी में शामिल है। अब बात करते हैं रोज़ वाटर की, जो हमारी रेमेडी का तीसरा इंग्रेडिएंट है। अरसा दराज से ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। रोज़ वाटर आपका क्लिंजर भी है, आपका टोनर भी है, आपका मॉइस्चराइज़र भी है, यानी कि हमारी स्किन के बहुत से मसाइल का हल है। तो फिर हम इसे क्यों ना इस्तेमाल करें, इसीलिए यह आज हमारी रेमेडी में शामिल है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हर तरह की स्किन के लिए कारआमद है। ऑयली हो, ड्राई हो या मिली जुली हो, कोई सी भी स्किन हो, इक्वली फ़ायदेमंद है सबके लिए। ये तो जनाब हुआ इंट्रोडक्शन उन इंग्रेडिएंट्स का जो हमारी आज की रेमेडी में शामिल है। और अब हम चलते हैं अपनी आज की रेमेडी की तरफ। आज जो मैं रेमेडी आपसे शेयर कर रही हूँ ये मेरी आजमुदा है। अरसा दराज से हमारे घर में इस्तेमाल की जाती है। नानी दादी के ज़माने की रेमेडी है। मेरी मदर भी इस्तेमाल करती थी, हम भी सब बहन भाई ये इस्तेमाल करते हैं। बहुत फ़ायदेमंद है और हम मुस्तकिल इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। स्पेशली सर्दी के मौसम में तो हम इसे लाजमी बना लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ये कैसे बनाई जाती है, उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसे कैसे महफूज किया जाता है, सभी मैं आपसे शेयर करूँगी। इसीलिए वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेमेडी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो रेमेडी को लाइक कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। चैनल पर अगर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा
ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक साफ़ सुथरा और ड्राई बाउल लेना है। मैं रेमेडी के लिए 3 टेबल स्पून ग्लिसरीन ले रही हूँ और ग्लिसरीन के बाद अब मैं इसमें लेती हूँ लेमन जूस। ये मैंने जूस निकाला हुआ है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये हम 2 टेबल स्पून लेंगे। 3 टेबल स्पून ही मैं इसमें रोज़ वाटर ले रही हूँ। ग्लिसरीन हमारे चेहरे की स्किन को ब्राइट करती है, स्पेशली सर्दी के मौसम में, और साथ ही स्किन को ड्राई होने से भी बचाती है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। इस रेमेडी के इस्तेमाल से हमारी स्किन ब्राइट होगी, स्किन को ग्लो मिलेगा और बहुत सॉफ्ट हो जाएगी स्किन हमारी। अगर आपको फील हो कि ये थोड़ी सी रनी है तो इसमें ग्लिसरीन की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। बहुत ज़्यादा रनी नहीं होनी चाहिए, बस ये ऐसी ही होनी चाहिए। हमारी स्किन इसे अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर ले। तो जनाब ये बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी रेमेडी बनके रेडी हो गई है। परफेक्ट मेजरमेंट है ये। इस मेजरमेंट को फॉलो करते हुए आप इसे ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये बासानी 2-3 महीने तक इस्तेमाल की जा सकती है एक दफ़ा बनाने पर। इसे तमाम उम्र के लोग लगा सकते हैं, बच्चे, बड़े, मर्द, औरत सब इसे लगा सकते हैं। सबके लिए इक्वल मुफीद और कारगर है। इसका रेगुलर इस्तेमाल आपको खुद नुमाया फ़र्क महसूस करा देगा। आपकी स्किन में वाइटनेस आ जाएगी, ग्लो आ जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगी, ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। एक दफ़ा आपने बना के ये इस्तेमाल कर ली तो इंशाल्लाह आगे आप यही बनाएंगे और यही इस्तेमाल करेंगे। बाज़ार की महंगी प्रोडक्ट लेना छोड़ देंगे क्योंकि ये बहुत सस्ती भी होती है। इसके लिए कुछ भी आपको बाहर से नहीं लेना होता। ग्लिसरीन भी अक्सर घरों में मौजूद होती है, अर्के गुलाब भी होता है और लीमू भी हर घर में ही पाया जाता है। समझो ना होने के बराबर खर्चा आता है आपका इसमें, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। रात को चेहरे पे लगा लें, हाथों और पाँवों पे लगा लें। इसे आप कॉटन की हेल्प से भी लगा सकते हैं या इस तरह स्प्रे बोतल में भी भर के रख सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। और सुबह नॉर्मल टेप वाटर से आप मुँह धो लीजिए। अब इसका रेगुलर इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम जब किचन में काम करते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमारे हाथ हमें धोने पड़ते हैं, तो उससे हमारे हाथों में ड्राइनेस आ जाती है। इसे या छोटी सी बोतल में या कुछ छोटे से जार में भर के रख लें और जब आप किचन के काम से फारिग हों तो थोड़ा सा लेके अपने हाथों पे लगा लें। आपको अपने हाथों में खुद ही फ़र्क महसूस होगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मेरे चैनल पर रेमेडीज़ अपलोड हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अब तक जो भी रेमेडी मैंने अपलोड की है उसे पसंद किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये रेमेडी भी उसकी उन्हीं रेमेडीज़ की तरह पसंद की जाएगी। रेमेडीज़ के अलावा मेरे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी अपलोड हैं। आप चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको वो तमाम वीडियोज़ भी बहुत पसंद आएंगी। तमाम रेमेडीज़, तमाम रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो ऐसे ही बेनिफिशियल और यूज़फुल रेमेडीज़ और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मनोसलबा फूड एंड व्लॉग्स। मुझे दीजिए अब इजाज़त। अपना, अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।